हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे इंटरनेट की सबसे बड़ी मिस्ट्री के बारे में, जिसका नाम था स्केडा 3301। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया स्केडा क्या है, स्टेगनोग्राफी एंड क्रिप्टोग्राफी एंड पीजीपी सिक्योरिटीज़ के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को इनकम्प्लीट मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो वीडियो को छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने कन्वर्ट किया है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप आसानी से उस चीज़ को समझ सकें। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने स्टेगनोग्राफी क्रिप्टोग्राफी वाला चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ इसी चैनल पे स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी के बारे में मैंने बताया हुआ है, वो वीडियोस आप अच्छी तरह देखें और समझें। उसके बाद ही ये जो कोड है इसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, या इस तरह की जो भी पजल्स हैं उन्हें आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम प्रैक्टिकली ये जानने वाले हैं कि ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, यानी कि ये जो कोड है किस तरह से सॉल्व किया गया है, इसके कई स्टेप्स को आज हम आपको प्रैक्टिकली बताने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया क्रिप्टोग्राफी क्या है, स्टेगनोग्राफी क्या है और इन सारी चीज़ों के बारे में। तो आज हम प्रैक्टिकली जानने वाले हैं और मैं आपको कई स्टेप्स आपको क्लियरली दिखाने वाला हूं कि किस तरह से वो काम करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे ही आप उस वेबसाइट को चला रहे हैं, तो नंबर 1 जो आपको याद रखना है वो है, उस वेबसाइट का नाम है skeda3301.org। इस वेबसाइट को आप एक नॉर्मल ब्राउज़र पर नहीं चला सकते। अगर मैं बात करूँ, अगर आप गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं, फायरफॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गूगल क्रोम और फायरफॉक्स पे ये जो वेबसाइट है ये नहीं चलेगी। इसके लिए आपको एक अलग ब्राउज़र की ज़रूरत होगी, जिसका नाम है टोर। दोस्तों, टोर ब्राउज़र को इंस्टॉल कैसे किया जाता है और उसके लिए कौन कौन सी सेटिंग्स करनी होती हैं, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप विद सिक्योरिटी टोर ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि अगर आप बिना जानकारी के टोर ब्राउज़र का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है किसी मुसीबत में फंस जाएं। बट डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोर जो ब्राउज़र है उसी पे ये जो वेबसाइट है वो चलेगी। तो फ्रेंड्स, आगे जैसे ही आप उस वेबसाइट को चलाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं एक मैसेज लिखा हुआ है। इस तरह का मैसेज उस वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। जो स्टार्टिंग मैसेज की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, स्केडा 3301 जो लॉन्च हुआ था 2012 में, वहाँ इस तरह का जो मैसेज था ये हाईलाइट हो रहा था। और इस मैसेज को अगर आप ध्यान से पढ़िए, हेलो अगेन, अ सर्च फॉर इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स नाउ कंटिन्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पज़ल में जो मेन पर्पज़ है, एक ऐसे इंडिविजुअल्स को ढूंढना जो कि हाईली इंटेलिजेंट्स हैं। तो फर्स्ट क्ल्यू इज़ हिडन विद इन दिस इमेज। वो ये कह रहा है कि ये जो इमेज है, ये एक फ़ोटो है जिस पे हम ये पढ़ रहे हैं, तो पहला क्ल्यू इसी फ़ोटो के अंदर छुपा हुआ है। फाइंड इट एंड इट विल लीड यू ऑन द रोड टू फाइंडिंग अस। और जैसे ही आप उस क्ल्यू को फाइंड कर लेंगे, ये आपको हम तक पहुंचा देगा। वी लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग द फ्यू दैट विल मेक इट ऑल द वे थ्रू। तो वो क्या है, इस मैसेज के अंदर आपको ये जो फ़ोटो है इसके अंदर आपको मैसेज मिलेगा, जिसके ज़रिए आप उन लोगों से मिल सकते हैं जिन्होंने इस चीज़ को क्रिएट किया है। गुड लक, एंड लास्ट में लिखा हुआ है 3301। तो दोस्तों, इसे सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, ये जो फ़ोटो है, आई एम शोइंग दिस इज़ जस्ट ओनली द पिक्चर। जैसे ही इस फ़ोटो पे आप क्लिक करेंगे, इसको आपको स्केडा 3301 वाली जो वेबसाइट है उस पर जाके डाउनलोड करना है। जैसे ही आप ये फ़ोटो डाउनलोड कर लेंगे, आपको इसे ओपन करना है। राइट क्लिक करके ओपन विद आपको करना है, और जैसे ही आप इसे ओपन विद करेंगे तो आपको नोटपैड में ओपन करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही ये जो फ़ोटो है नोटपैड में ओपन होगी, तो आप जानते हैं किसी भी फ़ोटो को अगर आप नोटपैड में ओपन करेंगे तो अजीबोगरीब करैक्टर्स आ जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने स्टेगनोग्राफी सीखी है वो लोग जानते हैं फ़ोटोज़ के अंदर भी मैसेज छुपे होते हैं और उन मैसेजेस को पढ़ा कैसे जाता है। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है, फ़ोटो को ही आप नोटपैड में ओपन करेंगे तो उसके अंदर का जो मैसेज है वो आपको दिखाई देगा, जो कि मैंने स्टेगनोग्राफी वाले चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। द लाइक वाइज सेम वे, जैसे ही आप इस फ़ोटो को नोटपैड के अंदर ओपन करेंगे तो इस तरह का जो मैसेज है वो हाईलाइट होगा। अगर हम शुरू से एंड तक देखें तो यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ एक लाइन है, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ें, यहाँ लिखा हुआ है CLAVDI VS सीजर सेज LXXT ग्रेटर दैन 33M2 MQKVY। इसका क्या मतलब है शायद नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स, उसका जो क्ल्यू है, उस फोटो के अंदर जो क्ल्यू था वो यही क्ल्यू है। तो केस नंबर 1 हमारा, यानी कि क्ल्यू नंबर 1 हमें मिल चुका है। जैसे आप वो फ़ोटो सॉल्व किया गया। दोस्तों, ये जो पज़ल है, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने सॉल्व इसे किया है,
मैं आपको बता चुका हूँ कि जोएल एरिक्सन एक पर्सन्स थे, मैथमेटिशियंस हैं, जिन्होंने इस चीज़ को काफ़ी हद तक सॉल्व किया था। उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीजर सेज। तो दोस्तों क्ल्यू है वो, एक तो ये मैसेज है, दूसरा इसमें लिखा हुआ है सीजर। तो जिन लोगों ने क्रिप्टोग्राफी वाला चैप्टर देखा है उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि सीजर सीफर करके एक मेथड होता है क्रिप्टोग्राफी के अंदर। तो सीजर सीफर मेथड में क्या होता है कि पहले 4 लेटर्स को शिफ्ट कर दिया जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। आप समझ गए होंगे कि उस फाइल को आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद नोटपैड में ओपन करना है और नोटपैड में उस फाइल का जो क्ल्यू है वो आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद सीजर सीफर मेथड की हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स को 4 वर्ड आगे शिफ्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD, तो पहला हमारा सिंपल अल्फ़ाबेट्स हो गया। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ तो 4 वर्ड्स को शिफ्ट कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कोई भी मैसेज टाइप करना है तो A की जगह मैं लिखूँगा E और B की जगह लिखूँगा F। तो ये मेथड अगर आप कंप्लीटली समझना चाहते हैं तो क्रिप्टोग्राफी वाला जो चैप्टर है वो अच्छी तरह देखें। तो उसी के बिहाफ पे हम इसे अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों मैसेज क्या था, जैसे कि आपने देखा उस फोटो को अगर हम नोटपैड में ओपन कर रहे हैं तो यही मैसेज हमें दिखाई दे रहा है। तो इस मैसेज का मतलब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने जो सॉल्व किया, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है LXXT। तो अगर हम T को देखें तो T की लोकेशंस जो आ रही है, सबसे पहले हम L को देखें तो L की लोकेशन है वो आ रही है H के ऊपर। तो दैट मीन्स L जो है वो H पे आ गया, L की जगह आ गया H। ऐसे ही इसमें लिखा हुआ है XXT। तो अगर हम X को देखें फ्रेंड्स तो X की जो लोकेशन है वो आती है T के ऊपर, तो इसीलिए H आ गया, दूसरा वर्ड आ गया T और तीसरा जो शब्द है वो है T, और T की जो लोकेशन है वो P पे सेट हो रही है। मैं अगेन आपसे कहना चाहूँगा जिन लोगों ने क्रिप्टोग्राफी वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं वो देखें, तभी आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इमेज से हमें जो क्ल्यू मिला था, क्ल्यू था इस कोड के बारे में, सीजर सीफर मेथड हमें पता चला। और सीजर सीफर मेथड में जब हम इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पता चला HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कुछ नंबर्स की, कि नंबर्स को कैसे सॉल्व किया गया होगा। तो इसे थोड़ा हम कीबोर्ड के हिसाब से समझ लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कीबोर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा जो हमारा कीबोर्ड है ऑनलाइन वो हमने ले लिया। तो इसमें किस वर्ड से कौन सी चीज़ बन रही है ये हमें यहाँ पे डिफाइन किया गया है। आप देख सकते हैं जो रेड कलर में बटन्स हैं वहाँ से वो सिंबल्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 ये सिंबल्स हमें मिले हैं यहाँ से। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे ये होगा कि ये जो सिंबल्स हैं इन सिंबल्स को हम अपने जो 4 वर्ड को रिप्लेस करके अगर हम उन्हें मैनेज करें तो ये जो सिंबल्स हैं इनसे हमें जो दूसरा छुपा हुआ क्ल्यू है वो मिल जाएगा। आप देख सकते हैं वो सिंबल्स मैंने लिए और 4 वर्ड छोड़ के उन्हें अरेंज कर दिया। फर्स्ट ABC छोड़ के उन्हें मैंने अरेंज कर दिया है। ऐसे ही नीचे अल्फ़ाबेटिकली जो सिंबल्स थे उन्हें अरेंज कर दिया गया है 4 वर्ड छोड़ के। फ्रेंड्स जैसे ही आप इसे अरेंज करेंगे आपको सेकंड जो मैसेज है वो आपको मिल जाएगा। यानी कि ये जो 3 है इसे हम देखें तो 3 जो आ रहा है वो आता है I, यानी 3 जो शब्द है वो I के ऊपर है। दूसरा जो I है उसके नीचे आता है डॉट। अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ I के नीचे यहाँ पे डॉट आता है। और 3 की अगर हम बात करें सेकेंडली वो आता है I वाली प्लेस पे। अगेन दूसरे जो हमारे शब्द थे M to M, अगर मैं M की बात करूँ तो उसके बाद फिर I आ जाता है, M वाली पोजीशन पे आता है I। एंड अगेन आप यहाँ देखेंगे M वाली पोजीशन पर I आता है। तो उसके अलावा i.imgur.com। इस तरह से हमें जो दूसरा क्ल्यू है, फ़ोटो से हमें मिला ये मैसेज, और मैसेज से हमें पता चला सीजर सीफर मेथड का, और सीजर सीफर मेथड से जब हमने इस मैसेज को सॉल्व किया तो हमें जो वेबसाइट, एक वेबसाइट का एड्रेस मिलेगा फ्रेंड्स, वो है ये वाली वेबसाइट HTTP/IIMGR। तो अब देखते हैं इसी सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है, थर्ड स्टेप। तो दोस्तों मैं इस वेबसाइट को थोड़ा ओपन करके आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, और इसका जो एड्रेस है मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद वो जो एड्रेस है मैं उसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और अब मैं कर देता हूँ एंटर। तो जैसे ही मैंने उस एड्रेस को एंटर किया आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमें शो कर रहा है, जस्ट वूप्स जस्ट डिकॉय दिस वे लुक्स लाइक यू कांट गेस हाउ टू गेट द मैसेज आउट। तो अभी आपसे कह रहा है कि आपने ये तरीका यहाँ तक तो पहुँच गए हो आप, लेकिन अब नेक्स्ट देखना है कि आगे का मैसेज आप कैसे सॉल्व करते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ तक अभी तक हमने 2 मेथड्स को सॉल्व किया है।
इसके बाद मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इस मेथड से आगे हमें कैसे जानकारी मिलेगी। होप सो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। इससे आगे की जो जानकारी है मैं अगले वीडियोज़ में आपको बताने वाला हूँ, और इससे रिलेटेड आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करें, और आप चाहते हैं कि ये वीडियो सीरीज़ यानी कि पूरा जो सॉल्यूशन है मैं आपको बताऊं, तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ताकि मुझे पता चले आप लोग चाहते हैं कि इससे आने वाले जो अगला वीडियो है वो भी मैं लॉन्च करूं। तब तक के लिए फ्रेंड्स देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू।